Assalamualaikum for class. I hope so all of you will be fine. जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कोविड की वजह से हम जो है अपना काम कंटिन्यू नहीं कर सके थे, हमें स्कूल ऑफ करना पड़े। लेकिन अब इंशाल्लाह हम अपना काम कंटिन्यू रखेंगे। जी, आज हम अपना फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और वो हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है साइंस का। हम जो है यूनिट नंबर 1 कंप्लीट जो है रीड कर चुके थे स्कूल में ही, और हमारा जो है यूनिट नंबर 2 स्टार्ट था और हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 की रीडिंग और उसको डिस्कस कर लिया हुआ था अच्छे तरीके से। ठीक है, और अब हम आते हैं अपने यूनिट नंबर 2 की तरफ। हमारा जो यूनिट नंबर 2 था वो था टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमने टीथ के रिलेटेड पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा कि हमने फूड को किस तरह से डाइजेस्ट करना है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो हम अब इसकी जो है एक्सरसाइज पे आते हैं। हमने इसकी जो रीडिंग है वो अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया था, इसको कंप्लीट कर लिया था और इसको डिस्कस भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, और जो इसकी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो रही है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए, वो है टिक द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने क्या करना है, टिक करना है जो स्टेटमेंट जो है इनमें करेक्ट होगी। अब देखें, सबसे फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है हमारे पास, हाउ मैनी परमानेंट टीथ आर देयर इन एन अडल्ट। अडल्ट कहते हैं एक बड़े इंसान को। ठीक है, परमानेंट टीथ जो हैं वो वाले टीथ होते हैं जो कभी गिरते नहीं हैं। ठीक है, एक वो टीथ होते हैं जो हम बच्चों में गिरना स्टार्ट हो जाते हैं जब वो 7 ईयर के हो जाते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ वो होते हैं जो उसके बाद आते हैं और वो कभी गिरते नहीं हैं। अगर टूट जाएं तो फिर वो कभी दोबारा नहीं आते। ठीक है, तो अब कितने जो हैं टीथ एक अडल्ट के अंदर वो परमानेंट होते हैं, 32, 16 या 20। और ये सबको पता है कि हमारे जो हैं कितने टीथ होते हैं, 32। तो आप लोग जो हैं किसको टिक करेंगे, 32 को। जी, आगे देखें, सेकंड आप लोगों का है एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टूथ। इनमें से कौन सी जो है वो टाइप नहीं है, किसकी, टीथ की, दांत की। तो हमने पढ़ा था 4 टाइप्स थी उसकी टीथ की, एक था इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और एक था प्रीमोलर। तो इनमें जो टाइप नहीं है वो कौन सी है, क्राउन। तो आप लोग जो हैं किस पे टिक करेंगे, क्राउन पे। ठीक है जी, आगे हम मूव करते हैं अपने थर्ड एमसीक्यूज पे। हाउ मैनी मोलर्स आर देयर इन द अपर जा। हमारे ऊपर वाला जो जा है उसमें कितने मोलर्स होते हैं, 12, 16, 6 या 8। तो हम टिक करेंगे 6 पे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो मोलर्स होते हैं अपर जा में भी 6 होते हैं, लोअर जा में भी 6 होते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी टिक करेंगे किसके ऊपर, 6 के ऊपर। जी, नेक्स्ट है 4, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है हमारे टीथ का, उसको क्या कहते हैं, क्राउन, रूट, डेंटाइन या फिर इनामल। तो हम टिक करेंगे इनामल के ऊपर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दांतों के ऊपर, टीथ के ऊपर एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसको इनामल कहते हैं। जी, आगे देखिए, हमारा है फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे हम आते हैं, व्हाट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। जी, हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक कौन फूड कैरी करके लेके जाता है, इजोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या लीवर। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहला जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो माउथ है, उसके बाद ईजोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है। ठीक है, तो माउथ और स्टमक दोनों के दरमियान में कौन सा आ रहा है, ईजोफेगस। तो हम टिक करेंगे किसके ऊपर, ईजोफेगस के ऊपर। जिस तरह से आप लोगों ने ये पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ये देखें,
सबसे पहले ये माउथ था, ठीक है। माउथ के बाद ये जो हमारे पास एक लंबी सी ट्यूब आ रही है, ये को क्या थी, इज़ोफेगस। और इज़ोफेगस के बाद यहाँ पे क्या चीज़ आ रही थी, स्टमक। तो उन्होंने एमसीक्यूज क्या किया था कि स्टमक और माउथ दोनों के दरमियान कौन फूड को कैरी करता है। तो दोनों के दरमियान किसने फूड को कैरी किया है, इज़ोफेगस ने। तो इसीलिए हमने टिक भी किस पे किया है फिर, इज़ोफेगस पे। जी ये हो गए हमारे एमसीक्यूज। अब हम आते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। हमने करेक्ट के लिए जो है टी राइट करना है और जो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए हमने एफ राइट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया कोज डिजीज़ लाइक मलेरिया एंड डायसेंट्री। जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो मलेरिया और डायसेंट्री हैं, नो। हम लोगों ने ये देखें यहाँ पे इसको रीड किया था कि सम बैक्टीरिया जो हैं कोज वजह बनते हैं डिजीज़ की, लाइक टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस होती हैं, जबकि प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया और डायसेंट्री होती हैं। तो इसी वजह से ये इधर क्या आएगा, फॉल्स, ये रॉन्ग है। तो इसके सामने हम क्या राइट करेंगे, एफ। आप लोग भी जो हैं इसके सामने, बल्कि ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में राइट करें एफ, ठीक है जी। आगे हम मूव करते हैं टू पे। माइक्रोब्स कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप ओनली। जो माइक्रोब्स होते हैं वो छोटे छोटे जानदार होते हैं हमारे पास, जिनको हम अपनी आम आंख के साथ नहीं देख सकते, तो इसीलिए इनको फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रू है। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, टी। आप लोग भी सब टी राइट कर लें जी। नेक्स्ट मूव करते हैं थ्री पे। वी शुड च्यू द फूड वेल। हमें फूड को बहुत अच्छे तरीके से चबाना चाहिए, येस ऑफ कोर्स, बहुत अच्छे तरीके से चबाना चाहिए। तो हम इस पे भी क्या लिखेंगे, ट्रू। यहाँ पे आप लोग टी राइट करेंगे, ठीक है। आगे आ जाएं, बाइल मेक्स फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, नो। बाइल जो है वो एक हार्मोन था या सब्सटेंस था जो स्टमक में रिलीज़ हो रहा था, लेकिन हमारी फूड को सॉफ्ट और मॉइस्ट कौन बनाता था, स्लाइवा, जो हमारे माउथ में रिलीज़ होता था, ठीक है। ये देखें हम लोगों ने रीडिंग में यहाँ पे पढ़ा भी था, ये रहा। सलाइवा जो है इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, ठीक है। सलाइवा बना रहे हैं, नो। सलाइवा जो है वो बना रहे हैं, लेकिन ये बाइल जो है बाइल नहीं बना रहा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, फॉल्स, क्योंकि सलाइवा जो है वो क्या बनाता है, फूड को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, वो शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे फॉर हेल्दी टीथ। जी ऑफ कोर्स, हमें अपने टीथ को हेल्दी रखने के लिए हमें डेली मिल्क पीना चाहिए, ठीक है। तो इस पे हम क्या राइट करेंगे, ट्रू जी। ये यहाँ तक आप लोगों का काम है। आप लोगों ने जो है ट्रू फॉल्स अच्छे तरीके से करने हैं और एमसीक्यूज अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में।